चंद्र कलंकित किंतु चंद्र प्रभु अकलंक। वह तो संकित केतु से शंकर तुम निशंक। रंक बना हूँ मम अतः मेटो मन का पंक। जाप जपू जिन नाम का बैठ सदा परियंक। बोलिए मैनवार ग्राम के मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जयकारे में आवाज बहुत धीरे है। बोलिए 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। तो गांव का नाम है मैन। सोमवार सुना था, मंगलवार सुना था, बुधवार सुना था, लेकिन यहाँ के गांव का नाम क्या है? मैनवार। अब कौन सा मैनवार है कोई मालूम है? एक राजा था और वो राजा एक संत के पास पहुंचा। संत के पास जाकर बोलता है कि भगवान मैं जी तो रहा हूं लेकिन अभी मेरा जीवन सार्थक नहीं हुआ है। मैं भी अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूं। आप लोग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? बोलो। सभी लोग इस जन्म को पाए हैं तो सार्थक करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा तुम्हारा जीवन क्या है? व्यस्त होना खराब नहीं है, अस्त व्यस्त होना खराब है। क्या बोला हमने? व्यस्त होना जीवन में कभी खराब नहीं है। व्यस्त तो रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। व्यस्त रहो लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। इसीलिए राजा ने उनको उपदेश दिया कि राजन क्या बताएं, आपका जीवन मात्र 7 दिन का शेष बचा है, हैं? एकदम से राजा चौंक गया और अब किसी से बोलना नहीं, कोई रुचि नहीं रखना, किसी पे कोई ध्यान नहीं देना, अपने केवल मात्र आत्म कल्याण की इच्छा करने लगा। मैं केवल मेरा जीवन 7 दिन का बचा है और 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो ऐसा जैसे कोई वैरागी हो, जैसे कोई मुनि महाराज जी को भी इतना वैराग्य नहीं हुआ हो। इस प्रकार से बिल्कुल संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त, बिल्कुल अलिप्त हो गया और कोई चीज में रुचि नहीं, न खाने में, भोजन कर रहा है लेकिन ध्यान उधर नहीं, केवल आत्म तत्व की ओर ध्यान और केवल मात्र उसी का चिंतन, उसी की बात, और कोई दूसरी बात उसको सुहा ही नहीं रही है। 7 दिन पूरे हो गए, राजा मरा ही नहीं। राजा मरा ही नहीं। वो बोला महाराज लोग तो सही बोलते हैं, जो अवधि ज्ञानी और ये हो जाते हैं, फिर ऐसा क्यों? तो पहुंचे उन्हीं के पास में। भगवान आपने बोला था 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। हम तो हाँ राजन, आपकी 7 ही दिन में मृत्यु होगी, क्योंकि वार 7 ही होते हैं। जब भी आप मरेंगे इन्हीं 7 वारों में से मरेंगे, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे कोई सा भी वार हो। जिसको अपने जीवन में मृत्यु नजर आने लगती है, समझो उसका जीवन जीने की लाइफ स्टाइल ही परिवर्तित हो जाती है। श्रीमद राजचंद्र जी हुए हैं पहुंचे हुए। वो जब घर छोड़ के जाने लगे तो उनकी माँ ने कहा बेटा तुम जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 3 बात याद रखना। कितनी बात? सुनो बच्चों, 3 बात। पहली बात, काल सिर पर सवार है। पहली बात क्या है? काल सिर पर सवार है। दूसरी बात, काल सिर पर सवार है, आंख उठाते ही
जहर चढ़ता है। आंख उठाते ही जहर चढ़ता है और पांव बढ़ाते ही पाप लगता है। पांव बढ़ाते ही पाप लगता है। आप प्रवृत्ति करेंगे तो पाप के बिना नहीं बच पाएंगे, और यदि आप आंखों को उठाएंगे तो निश्चित रूप से आपको वही सब कुछ दिखेगा जो नहीं देखना है, क्योंकि आत्मा देखना है, वो दिखती नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से उस राजा को जीवन सार्थक करने की सूझी थी और उन्होंने संत से उपदेश मांगा था। संत ने एक ही बात कह दी थी कि मैनवार वालों, सारे वार मैन हैं, सारे वार मैन हैं, मुख्य है। अब कौन से वार को मुख्य बताएं? ऐसा तो है नहीं कि मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा केवल शनिवार को कर लो तो कल्याण हो जाएगा, बोलो। इसलिए हर दिन, हर वार, हर पल हमारा बहुत कीमती है, उसको समझने की जरूरत है। वैसे भी किसी ने कि सोमवार को माता के गर्भ में आते हैं, मंगलवार को जन्म ले लेते हैं, बुधवार को विद्यालय बालक जाता है, गुरुवार को नौकरी पे लग जाता है, शुक्रवार को विवाह हो जाता है, शनिवार को बच्चे पैदा होते हैं, और रविवार को, बोलो, रविवार को पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। 7 दिन में पूरा जीवन समझ जाता है, 7 वारों में ही जीवन है। यही तो मेन वार है, संस्कृत की एक कारिका है। इन 7 वारों को समझना है तो हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, उस कारिका के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जो आहार जी के बच्चों को भी शायद पढ़ाई जाती होगी। दृष्टिपूतम नसेत पादम, आचार्य श्री जी की प्रिय कारिका है। दृष्टिपूतम नसेत पादम, वस्त्रपूतम पिब जलम पिबेत, सत्यपूतम पूतम वदेद वाचम, मनपूतम समाचरेत। क्या बोला? दृष्टिपूतम नसेत पादम। पहले तो श्रीमद राजचंद्र जी की माँ बोल रही थी, पांव उठाओ ही नहीं, प्रवृत्ति करो ही नहीं। लेकिन आप और हम लोग, चाहे मुनि महाराज जी भी हो गए, तो बिना प्रवृत्ति के चल पाएंगे? बोलो। सुबह से शाम तक हाथ पे हाथ धर के बैठ के तो नहीं बैठ सकते हो ना। 1 दिन बैठ जाओगे, 2 दिन बैठ जाओगे, तेला कर लेंगे तो 3 दिन बैठ जाओगे, फिर तो चाहिए नहीं चाहिए, भोजन करना ही है ना। जब उठना है तो वो बोलते हैं बेटा तुम्हें चलना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं हमारे, दृष्टिपूतम नसेत पादम, दृष्टि को देखकर, नसेत यानी रटना, पादम यानी पैर, देखकर पांव रटना, कोई जीव जंतु तेरी पांव के नीचे न आ जाए। मुनि महाराज जी का तो गुण है 4 हाथ जमीन देखकर चलना। 4 हाथ से ज्यादा नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, सामने भी कोई बहुत आगे नहीं, मुंह फाड़ के नहीं, केवल 4 हाथ। क्योंकि तुम 4 हाथ कदम चलेगा, आगे फिर तुम और सोच लेना। बस चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। शिखर जी के पहाड़ पर एक बार दादाजी और पोता चढ़ रहे थे। अब जैसे ही चढ़ने को हुए तो बहुत अंधेरा, 2 बजे चढ़ जाते हैं वहां तो शिखर जी पे। तो छोटा सा पोता था, अबोध था, बोला दादाजी दादाजी इतने अंधेरे में अपन कैसे चढ़ेंगे? बोले बेटा अपने पास टार्च है ना, उसके उजाले में चढ़ जाएंगे। अरे दादाजी इसका उजाला कितना सा है, इतनी सी टार्च है, बीता भर भी नहीं आपकी टार्च, जरा सी जेब में रखी थी, तो अब उसका उजाला कितना? 4 कदम। फिर उसके आगे क्या करेंगे? बोले बेटा 4 कदम अपन आगे बढ़ेंगे, उजाला भी 4 कदम आगे बढ़ जाएगा। आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आप कदम बढ़ाते चलो, देख कर कदम बढ़ाओगे, आगे आगे देखते जाओगे। किसी ने सत्य कहा है, नीचे देखे 3 गुण। कितने गुण?
नीचे देखे 3 गुण, जीव जंतु बच जाए, ठोकर भी लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। ठोकर भी लागे नहीं और पड़ी वस्तु मिल जाए। इसलिए दृष्टिपूतम नसेत पादम। आने वाले दिनों में इसी प्रकार की नीति कारिकाओं पर ही हम प्रतिदिन एक एक कारिकाओं के माध्यम से अपना यह जो थोड़ा बहुत समय होता है उसको उपयोग करने की सोच रहे हैं। तो आज यह नीति कारिका है कि दृष्टिपूतम नसेत पादम, यह सम्यक कौमुदी ग्रंथ, उसमें भी इसी प्रकार की नीतियां जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी उसकी चर्चा की थी, तो वह यह कारिका भी उसमें दी हुई है। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, इस पे बात करें उससे पहले दृष्टिपूतम नसेत पादम में एक बात और आती है। कभी भी आप लोग घर से निकलते हो तो अपनी माँ क्या बोलती है पता है? बेटा जा रहे हो देख बाल कर चलना। क्या बोलते हैं? देख बाल कर चलना। तीनों आ गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। देखना सम्यक दर्शन, भालना सम्यक ज्ञान और चलना सम्यक चारित्र। यही तो रत्नत्र है, यही तो रत्नत्र है, अलग से और कोई रत्नत्र नहीं। बहुत बड़े बड़े पोते पढ़ने की जरूरत नहीं है, पोतियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। शास्त्र जी, आप छोटे छोटे के माध्यम से भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए देखभाल कर चलना है। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। आप हम लोग क्या करते हैं? खोला ढक्कन, भले 20 रुपए की बोतल आ रही है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ तो बोलो। हाँ, इतने गांव में मैनवार में नहीं पीबत, लेकिन जब यात्रा पे जात हैं कोई ब्याह शादी में जात हैं, तो उते ली बोतल खोली, गट 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 पी गए। अब कहां पर ये वस्त्र पूतम जलम पिबेत बोलो, कहां लिखोगे, कहां लिखोगे? एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं, बोलो। इसलिए पानी पियो छानकर और भोजन करो जानकर। जैसा पियोगे पानी वैसे ही बोलोगे वाणी, और जैसा करोगे भोजन, जैसा खाओगे अन्न, और वैसा ही हो जाएगा आपका मन। अभी आ रही वो कारिका भी, मन पूतम समाचरे के अंदर बोलेंगे। इसलिए और छन्ना से छान के पानी पीने का तो नियम ही हट गया। पहले छन्ना रखते, हर घर में छन्ना होते, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। गांव में भी ये विकृति आती जा रही है टेलीविजन और मोबाइल के माध्यम से। मैं कहना चाहूंगा छन्ना रखो, और छन्ना भी हथकरघा से बने हुए वस्त्रों का हो तो कहना ही क्या। ये सब जितने वस्त्र आप पहने हुए हो ना, ये सारे मांसाहारी वस्त्र हैं, ये सारे मांसाहारी वस्त्र हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके वस्त्र बनाने में मटन टेलो, ये सब मील के धागे से बने हैं, और मील के धागे में मटन टेलो का आवरण चढ़ा रहता है। क्योंकि मशीन में धागा तेजी से जाता है, टूटे नहीं, इसलिए वो मटन टेलो, और मटन टेलो शुद्ध खून होता है, शुद्ध खून होता है। उससे ये पॉलिश किया हुआ कपड़ा आप लोग पहन रहे हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज ले लो आहार, हाउ काय की शुद्धि। आप खुद बोल रहे हो काय शुद्धि, काय की शुद्धि, बोलो होता है नहीं होता है? इसलिए वस्त्र हमारे महाराज आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं, भगवान का छन्ना हथकरघा के वस्त्र का तो कम से कम करो। आप लोग जो पानी छानते हो वो छन्ना, ये अचार देखो यहाँ चौकी पे आपने बिछाया, अभी क्या है ये सब नॉन वेज है। कहने को तो हम जैन हैं, कहने को तो हम हिंदू हैं, कहने को तो हम हिंदुस्तान वाले हैं, कहने को तो हम भारतीय हैं। यही भारत है हमारा? क्या यही भारत ने कहा था कि इस तरह के वस्त्र पहनना? अरे वहां कस्तूरबा जो महात्मा गांधी की पत्नी हुई, तुम्हें इतने ही पतले कपड़े पहनने के शौक है तो तुम अपने हाथ से क्यों नहीं बनाती? रोटी हाथ से बनाते हो नहीं बनाते हो? कपड़े भी हाथ से बनाना सीखो। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी,
वापस से आ जाएगी। यदि आचार्य विद्यासागर जी जैसे संत इस धरती पर रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर से वही संस्कृति लानी है अपन को, जो अपने हाथ से कपड़े बनाएंगे और खुद पहनेंगे, तभी ही हमारी संस्कृति आगे बढ़ पाएगी। और दूसरा है सत्यपूतम वदेद वचय। सत्यपूतम यानी होता है कि सत्य से अभिप्रेत होकर वचन बोले। सुबह से शाम तक देख लेना हम कितने वचन बोलते हैं और कैसे कैसे वचनों में असत्य को ले आते हैं। हर चीज में आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं 5 कारणों से असत्य बोला जाता है। कितने कारणों से? 5 कारणों से। जहाँ सत्य महाव्रत या सत्य अनुव्रत की जो भावनाएं होती है, उन 5 भावनाओं में, भावना पंच में आता है हास्य, है ना। एक तो होता है हंसी मजाक में हम जो है असत्य, भय के कारण असत्य, हास्य भीरु, कौन सा सूत्र है? क्रोध लोभ भीरु तो हास्य प्रत्याख्यान अनुवीति भाषणम च पंच। बहुत बढ़िया। पहला है क्रोध का त्याग करेंगे तभी सत्य बोल पाएंगे। गुस्से में हम क्या बोल जाते हैं कोई पता नहीं। क्रोध लोभ, लोभ का त्याग करेंगे तभी हम सत्य बोल पाएंगे, नहीं तो भैया इतने में तो खरीद ही नहीं है, तुम कहां से बोल रहे हो। अब पता चला वो खरीद कितने की है। तो लोभ के कारण भी हम दिन भर, हालांकि वो छूट है श्रावक के लिए लेकिन मुनि महाराज के लिए नहीं, लोभ के कारण भी हम असत्य बोलते हैं। हर चीज में लोभ आ जाता है तो वहां असत्य आ ही जाता है। तो क्रोध लोभ भीरुत्व, डर के मारे आप झूठ बोलेंगे, हम झूठ बोलेंगे। और उसके बाद में हास्य, हंसी मजाक के कारण इनका प्रत्याख्यान त्याग कर दो इन चारों का। और अनुवीति भाषणम, जो हित मित प्रिय वचन है वो बोलना शुरू कर देंगे तो सत्य वचनों का पालन हमारे होठों पर आने में देर नहीं लगेगी। और अंतिम है मनपूतम समाचरित। मनपूतम का मतलब होता है कि सम यानी समीचीन, आचरित यानी आचरण। समीचीन आचरण के माध्यम से अपने मन को तोल लो और फिर आचरण में लाते जाओ। जो काम आपका मन मना कर दे उसको मत करो, उसको मन करो। आत्मा के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से पहले अपने आचरण को देख लो, क्या ये आचरण मैं करूंगा तो ठीक है। आज अभी स्वाध्याय कर रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले ही आपके यहाँ, तो प्रतिक्रमण गणतंत्र रही सुबह स्वाध्याय चलता है, उसमें आया हे और उपाधेय। हाँ, महावीर भगवान का एक नाम ही इसी कारण से पड़ा, इसी कारण से उनका नाम पड़ा कि उनकी मति जो थी तो सन्मति थी। उनकी मति कैसी थी? सन्मति। विवेक जिसमें होगा, हे और उपादेय जिसमें होगा, वो सही आचरण करेगा। और यही हमारे आचार्य पूर्वाचार्य कह रहे हैं, मन पूतम समाचरित। हे और उपादेय का विवेक रखकर हमें आगे बढ़ना है, तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो दृष्टि पूतम नशेत पादम, देख कर हम चलेंगे, जीवों के वध नहीं करेंगे, ठोकर भी नहीं लगेगी, गिरने से बच जाएंगे। और वस्त्र पूतम जलम पीबेत, वस्त्र से छानकर जल पिएंगे तो निश्चित रूप से हमें पाप नहीं लगेगा, अन्यथा पाप से कोई बच भी नहीं पाएगा। आज ब्याह शादियों में या ऐसे ही आप लोग सीधे पानी पी लेते हैं, ये पानी नहीं। आपको बताएं छोटा सा उदाहरण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की पत्नी भोपाल की थी। भोपाल में एक बार कोई पानी विषाक्त होने से भयंकर बीमारी फैल गई, लेकिन जो जैन परिवार थे वो बच गए। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उस समय कहा था, राष्ट्रपति होते हुए भी, कि देखो जैनियों को पानी छानकर जो नियम है उसने बीमारी से बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो पानी हुआ ये था कि जो वहां पर मेन जहां से पानी सप्लाई होती थी वहां कोई जीव शायद पानी में आ गया था और वो पानी विषाक्त होके पहुंचता था, लेकिन उसके कीटाणु जो थे वो पानी में पहुंच रहे थे। जो छानते नहीं थे, जो पानी छान कर नहीं पीते थे, वो उनको वो इन्फेक्शन हो गया, और जो पानी छान कर पीते थे उनको वो इन्फेक्शन
नहीं हुआ, इसलिए पानी हमेशा छान के पियो। सत्यम पूतम वदेत वचे, और सत्य हमेशा जब भी वचन बोलें तो सत्य के साथ में बोलें और आचरण करें तो मन विवेक से, हे उपादेय का अपन विवेक रख के अपना समाचरित आचरण में लाना है। इतना ही रखते हैं, अपना समय भी पूरा हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। ऊंचे विचारों में उसे जितनी रुचि है, उसे मतलब इस मानव को, ऊंचे विचारों में इस मानव को जितनी रुचि है, उसके लाखवें भाग की रुचि उसे विचारों को अमल में लाने में नहीं है। रुचि तो बहुत है उसे, बहुत अपने विचारों में खो जाता है और बहुत बड़े सपने देखता है। और वास्तविकता है कि जब अमल ना आने वाले विचार कैसे हैं, तो वो अमल ना आने वाले विचार वैसे हैं कि जेब में रुपया तो है लेकिन खर्चा नहीं किया तो किस काम का, वो तो कोई मतलब नहीं है। और वे जेब का रुपया तो रखा रह जाएगा, उस धन से कोई मतलब नहीं। ऐसे हमारे विचार हैं, वो विचार अगर मन में है और हम उसको कर नहीं रहे तो क्या मतलब। परंतु विडंबना ये है, ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये मन का रवैया मात्र कहाँ है, मात्र उस क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में रुचि नहीं है। और जिस क्षेत्र में अगर रुचि है उसमें हम सब कर लेते हैं। मान लीजिए धन कमाने की रुचि है, इसलिए धन का विचार अगर हम कर बैठे हैं तो हमें करना ही पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। अगर मान लो कितनी भी प्रतिकूलता हो, कितनी भी परिस्थितियां हो, हम धन वाली बातों की तो निश्चित करेंगे। मान लीजिए सुबह 5 बजे उठ के आपको अपनी उगाई के लिए जाना है। उगाई बोलते ना उसको, उगाई, यहाँ सुना हमने उगाई, उगाई, हमने कहा उगाई क्या होता है, बोले वसूली के लिए जाना है, पैसे है ना, उसी को बोलते ना, जो उधार बाटा लेने जाना है। तो जाएंगे 5 बजे भी जाएंगे, लेकिन यहाँ महाराज जी बुला रहे हैं भैया 6:30 पे आ जाओ, तब भी लेट आएंगे, 6:45 हो रहा है, लटकते लटकते आएंगे। अरे ये कौन सी बात हुई, क्योंकि रुचि नहीं है। वहां 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो चला जाएगा, वो चला जाएगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ रुचि नहीं है, यहाँ भले लेट हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, हाथ लगा लेंगे, नहीं मिला तो देख लेंगे, यही बात है ना। अरे जितनी आपकी समर्पण भाव उस ग्राहक के, उस वसूली के प्रति है, उतनी भगवान के प्रति क्यों नहीं है। यहाँ क्यों लेट आ रहे हो आप, यहाँ तो 5 मिनट पहले आना चाहिए कि हम छूट ना जाए। अरे वो है वो लोग जो पहले आते हैं और पहले आने के बाद क्या करते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जल लेके आते हैं, द्रव्य सामग्री धोते हैं, सब कुछ करते हैं। मान के चलना, पहले अगर आप आओगे और आने के बाद भगवान की यहाँ पर सेवा करोगे, ये नौकरी चाकरी अगर भगवान की करोगे तो ध्यान रखना सैकड़ों नौकर चाकर आप कह रहेंगे, करो तो सही भगवान की चाकरी, आप नौकरी करो तो सही, आओ तो सही। आप ये मान के चलना, अगर वो द्रव्य सामग्री आप तैयार कर रहे हो, वो आप जल लेके आ रहे हो, तो वो द्रव्य सामग्री और जल से जितने जितने लोग अभिषेक पूजन करेंगे, देखेंगे, यहाँ तक कि गंधोदक लगाएंगे, सबका हिस्सा आपके खाते में जमा होता चला जाएगा। आप बनिया लोगों फायदे का काम करते हो ना, आप कहते हो कि हम तो थोड़े से में ज्यादा चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ पर आप आके तैयारी करो, उस तैयारी का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। ध्यान रखना, अभिषेक तो कर रहे हैं, लेकिन जो अभिषेक का जल ला रहा है उसको सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। ध्यान रखना, जो द्रव्य सामग्री दे रहा है उसको और ज्यादा पुण्य मिलेगा। मैं आपको बता दूं, सर सेठ भागचंद जी सोनी, जिनने सोने की नसिया बनाई है, सोने की, ऐसी नहीं सोने की, देखा ना अजमेर में बनी है, वो स्वयं गर्भगृह की झाड़ू लगाते थे, जिनके सैकड़ों तो नौकर होंगे, हजारों तोला तो उनके, हजारों किलो तो सोना होगा उनके यहाँ। वो व्यक्ति जो भारत ही नहीं कहते हैं विश्व का करोड़पति माना जाता था उस समय, मतलब अंग्रेज लोगों ने भी उनसे आके पैसा मांगा था, तो वो व्यक्ति उस परिवार से पूर्व में उन पैसा मांगा। इतना बड़ा व्यक्ति भागचंद जी, सर सेठ भागचंद जी सोनी, वो व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से कुएं से पानी भरते थे, पता कर लेना अजमेर में, स्वयं गर्भगृह में झाड़ू लगाते थे, स्वयं पूरा प्रक्षालन करते थे, पूरी वेदी को साफ करते थे। वो कहते थे मेरा पुण्य का उदय है कि भगवान की नौकरी चाकरी करने को मिल रहा है, तो मेरा पुण्य का उदय। और आप देखो कितने लेट आ रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो, क्योंकि रुचि नहीं है, परमात्मा के प्रति हमारे अंदर इतनी अच्छी भावना नहीं है।
मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब प्रतिमा लेना है, सबकी भावना है, कब लोगे? लेना तो है, अब कब? अरे किसी से पैसा लेना हो तब तो ऐसा विचार नहीं करते हो कि ले लेंगे, कल चले जाएंगे, उसके बाद परसों चले जाएंगे, क्या कहाँ मर थोड़ी रहा है, वो चले जाएंगे। नहीं, प्रतिमा लेना उसमें खूब सोचते हो, विचार करते हो, बताओ पूजन के लिए आना है, उसमें आपको खुद विचार करते हो, कुछ दान देना है उसमें विचार करते हो, कल ले लेंगे बोली, परसों ले लेंगे बोली, सोचते ही रह जाना, कभी बोली नहीं ले पाओगे आप, कभी कर नहीं पाओगे। भगवान विराजमान करने के बहुत भाव हैं, लेकिन भाव ही रह जाएंगे, आप कभी विराजमान नहीं कर पाओगे कि हाँ भैया विराजमान करना है, हमें तो वो विधान कराना है। कौन सा विधान करना है? सिद्ध चक्र विधान, कराते रह जाना आप, कब चले जाओगे कोई भरोसा नहीं। शांति विधान करना है, करते रह जाना, कोई भरोसा नहीं। अरे भैया समय का भरोसा है क्या? बिल्कुल भरोसा नहीं। नहीं, हम तो पंच कल्याणक में सोधर्म इंद्र बनेंगे। अब कब बनोगे, कब बताओ? कितने पंच कल्याणक चले गए भैया, तब भी नहीं बन पाए, अब क्या बन पाओगे? अरे भाव है तो बिल्कुल कूद जाओ, भाव है तो कूद जाओ और कर लो, जो कर लोगे वही साथ जाएगा। क्योंकि स्पष्ट ध्यान रखना, आप ये मतलब स्पष्ट इसलिए बोल रहा हूं आपको, भले शुभ रहा होगा लेकिन सही बात है, हमारी रुचि नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य के प्रति ध्यान से सुनना, हमारे तीव्र आकांक्षा है तो प्रतिकूल संयोगों में भी हमें लड़ने की अपने आप ताकत आती है, बिल्कुल आती है, बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं, सब भी हाँ कर देंगे उस उदाहरण को सुनने के बाद। देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसको सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है ना, और उसको तीव्र आदत है, उसको बहुत इच्छा हुई सिगरेट पीने की। अब वो सिगरेट पीने की इच्छा हुई और उसने सिगरेट निकाली। अब सिगरेट निकाली, सिगरेट निकालने के बाद वो हवा तेज चलने लगी, बहुत तेजी से हवा चलने लगी। अब पानी भी आने लगा और तेज तेज तूफान भी आने लगा। क्या करेगा वो सिगरेट पीने वाला? क्या करेगा? हाथ आड़ा कर लेगा, है ना, हाथ आड़ा हुआ तो झुक जाएगा, लाइटर जलाएगा, लाइटर नहीं जलाएगा तो नीचे झुक जाएगा। किसी भी तरह ये न के न प्रकार सिगरेट जला के मानेगा कि नहीं? बताओ, मानेगा ना, क्योंकि उसकी क्या है, उसकी रुचि है, उसकी इच्छा है, उसकी आकांक्षा है कि नहीं मुझे सिगरेट पीना है, तो पी के रहता है वो, चाहे कितनी हवा हो, तूफान हो, बारिश हो, उसका बाल बाका नहीं करेगा, वो पी के बताएगा। उस बारिश में भी, उस घनघोर वर्षा में भी वो सिगरेट पी के बताएगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि नहीं भैया बहुत आंधी आ रही है, बहुत हवा आ रही है, अभी सिगरेट नहीं पीना। बताओ है कि नहीं? तो उसका क्या कारण है? उसका कारण एक ही है, वो यही है, ये संदेश मिल रहा है। अगर लक्ष्य प्राप्ति के प्रति आकांक्षा इस हद तक तीव्र बना लो कि चाहे कितनी भी कष्ट हो, हमें करना ही है, तो आप कर लोगे। अगर आपके अंदर ये इच्छा होगी, नहीं हमें भगवान की पूजन करना है, हमें प्रतिमा लेना है, हमें विधान करना है, हमें सौधर्मेंद्र बनना है, हमें अच्छे काम करना है, जैसे सिगरेट पीना है वैसे भावना अगर आपकी होगी करना है, तो कर लोगे, आप करोगे ही करोगे। अब बोली जा रही थी किसी की भावना लेना है, ले ली, कितने की भी जाए, क्या दिक्कत है, और ले ली उन्होंने और कर ली। पीछे हटने वाला पीछे हट गया, लेकिन लेने वाला ले जाता है। जिसकी आकांक्षा होती है, जिसकी भावना होती है, वो कर लेता है। करने वाला होना चाहिए, मन में धारणा होती है तो सब कार्य होते चले जाते हैं। अपन लंबे समय से इसी बात पर विचार करते आ रहे हैं, इसी बात को लेते आ रहे हैं, क्या? लक्ष्य की प्राप्ति और अभ्यास परिश्रम पे बात करते आ रहे हैं। मैं तो इतना कहूँगा, अगर किसी की नृत्य करने की इच्छा है तो वो तूफान चले जाने का इंतजार मत करो। हमारी नृत्य करने की इच्छा नहीं, बारिश में ही नृत्य प्रारंभ कर दो, क्योंकि नृत्य कब बारिश जाएगी और कब नृत्य करूँगा नहीं, आपकी इच्छा कर दो। जीवन में बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, जीवन में कुछ ठोस और अगर सम्यक करना है, फिर से बोलता हूं मैं, जीवन में कुछ ठोस और सम्यक करना ही है तो प्रतिकूल संयोगों के बीच जाने का इंतजार मत करो। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना। जीवन में कुछ ठोस और सम्यक करने की भावना है तो प्रतिकूल संयोगों के बीच जाने का इंतजार मत करो, बिल्कुल मत करो कि प्रतिकूल संयोग चले जाए उसके बाद कर लूंगा, अभी ठंड चली जाए उसके बाद अपना अच्छा कोई पूजन के लिए आ जाऊंगा, अभिषेक के लिए, अभी गर्मी बहुत है, गर्मी चली जाए फिर उसके बाद अपन दोपहर में क्लास में जाना चालू करेंगे, अभी तो लू चल रही है, काय को जाएं दोपहर में वहाँ, महाराज जी पढ़ा तो रहे हैं, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, महाराज जी यहीं हैं, बाद में चले जाएंगे। तो प्रतिकूल संयोगों के बीच जाने का इंतजार मत करो। अगर आप चाहते हो जीवन में कुछ ठोस करना और सम्यक करना चाहते हो तो प्रतिकूल संयोग तो हमेशा हर पल हर जगह मिलते रहेंगे, उनका इंतजार करते रहोगे तो आप जीवन में
ऊंचे नहीं उठ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है, उन प्रतिकूल संयोगों को मत देखो, उन प्रतिकूल संयोगों में अपना कदम आगे बढ़ाते जाओ। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है। क्या कही है किसी ने? क्या कि किसी ने ये कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ध्यान रखना, वो पत्थर भी भगवान तभी बनता है जब चोट पड़ती है। तो बस ये ध्यान रखना, संघर्ष तो हमारा जीवन है, उससे संघर्ष करते जाओगे तो निश्चित तौर से आप मंजिल पर पहुंचते चले जाओ। जो संयोग है उसमें कुछ कर लेने का साहस आत्मसात कर लीजिए। जो संयोग मिला है, जिस तरह की परिस्थिति मिली है, जिस तरह की भी आपके पास जो भी आपको मोड़ मिल रहा है, उस मोड़ पर बस साहस कर लो और कुछ कर लेने का साहस आत्मसात कर लोगे तो कुछ कर लोगे, करते चले जाओगे। एक छोटी सी बात आपके बीच रखता हूँ, बहुत अच्छी लगी तो वो रखता हूँ। कुछ लोग एक अलग प्रकार के होते हैं, कुछ लोगों में तो होती साहस की कमी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साहस से नहीं, उनके अंदर कुछ और धारणाएं होती है। कैसी धारणाएं होती है मैं आपके सामने रखता हूँ। एक शिक्षक था, उस शिक्षक ने उस छोटे से बालक से बोला, क्यों भाई तुम चित्र बनाओगे? बोले हाँ बनाना चाहेंगे। कुत्ते का चित्र बनाओगे? नहीं, मैं कुत्ते का चित्र नहीं बना सकता। ठीक है, छोटा सा बालक है, कोई बात नहीं। बिल्ली का बनाओगे? नहीं, बिल्ली का भी नहीं बनाना चाहता। कोई बात नहीं, ठीक है। कबूतर का बनाओगे? नहीं, मैं कबूतर का भी नहीं बनाऊंगा। शिक्षक ने बोला भारी है, किसका बोलूं अब मैं? राक्षस का बनाओगे? हाँ राक्षस का बना लूंगा। अरे वो शिक्षक बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये राक्षस का चित्र बनाने के लिए हामी भर रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कुछ ना कुछ तो रहस्य। हमने सबका बोला, कबूतर का बोला है ना, बिल्ली का बोला है ना, किसी का तैयार नहीं हुआ, कुत्ते का बोला है। इसने राक्षस को क्यों, आखिर ऐसा क्या कि राक्षस के लिए क्यों? भैया उस बालक से पूछा कि आखिर यार इतने सारे चित्र बोले, किसी का नहीं, राक्षस के चित्र को बनाने के लिए तुमने एकदम हामी क्यों कर दी? तो बालक बड़े उससे बोलता है, बोले ऐसा है, मैंने इसलिए राक्षस के चित्र को बनाने के लिए हाँ कर दी। उसका सबसे बड़ा कारण यही हैगा कि देखो मैं चाहे जैसा बना दूं राक्षस, कोई इसमें कमी नहीं निकाल सकता है। राक्षस का चित्र चाहे जैसा बना दूं कोई कमी नहीं। तुमने देखा क्या राक्षस? आज तक किसी ने राक्षस देखा ही नहीं। मैं चाहे जो रूप बना दूं सब आप ताली बजाओगे, हाँ भैया राक्षस ऐसा ही है, राक्षस ऐसा ही है। तो कुछ लोग आजकल के ऐसे हो गए हैं, उनकी मनोदशा ऐसी शिकार हो गई है, वो निष्फलता से जितनी खतरनाक लगती उतना आलस्य नहीं लगता उनको। मतलब काय से डरते हैं? वो निष्फलता से डरते हैं, आलस्य नहीं है उनके जीवन में। क्या है? ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आलसी नहीं है, लेकिन किससे डरते हैं? निष्फलता से डरते हैं। कोई वो अपमान से जितना वो डरते हैं उतना प्रमाद से नहीं डरते। प्रमाद करने को तैयार है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? अपमान नहीं होना चाहिए। वो अपमान से डरते हैं, प्रमाद से नहीं डरते हैं। उनके मन में क्या है? उपेक्षा जैसे खतरनाकता उनके अंदर बसी हुई है कि मेरी क्या नहीं होनी चाहिए? उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी? उपेक्षा। वो अकर्मण्यता नहीं है उनके अंदर, वो करने को तैयार है कार्य। अकर्मण्यता उनके अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं। अकर्मण्यता खतरनाकता उनके हृदय में नहीं बसी। काय की बची? उपेक्षा नहीं होती। मतलब वो निष्फलता से डरते हैं, वो अपमान से डरते हैं। वो काय से डर रहे हैं? वो किससे डर रहे हैं? उपेक्षा से डर रहे हैं, इससे डर रहे हैं। याद रखना बंधुओं, भूल करने वाला तो फिर भी कहीं ना कहीं पहुंचता है, पर भूल के भय से जो कार्य ही नहीं प्रारंभ करे तो कोई पहुंच पाएगा क्या? बताओ, पहुंच पाएगा क्या? कहीं नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो सोचते ही रह जाए कि करूंगा 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 और भूल के भय से वो कार्य ही प्रारंभ नहीं करेगा तो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। भूल के लिए, अपमान के लिए मैं निष्फल हो जाऊंगा, उसके लिए मेरी उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए आप अगर कार्य ही नहीं कर पाओगे, प्रारंभ कर पाओगे, तो ध्यान रखना कभी आप विकास नहीं कर पाओगे। अपमानित होने वाले ने फिर भी विकास किया है, लेकिन जो इस डर से आगे ही नहीं पहुंचा वो क्या कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। इस मानसिकता को छोड़ दो। जो ध्यान रखना, जिसने ये मानसिकता रखी मैं निष्फल हो जाऊंगा इसलिए मैं नहीं आगे बढ़ूं, मैं अपमानित हो जाऊंगा इसलिए आगे नहीं बढ़ूं, मैं उपेक्षित हो जाऊंगा इसलिए आगे नहीं बढ़ूं,
तो वो फिर कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इन सब चीज़ों को रखना पड़ेगा, बिल्कुल उनको भूलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। मंजिल तक पहुंचना है तो ये धारणा नहीं बनाना कि मैं राक्षस ही बनाऊँ। अरे कुत्ता बोला है तो कुत्ता बोलने बनाने का प्रयास करना, ठीक है, पूंछ नहीं बनी तो नहीं बनी। बताओ वो छोटा सा बच्चा हैगा, कितना समझदार हैगा वो नई पीढ़ी का वो बच्चा, कह रहा राक्षस इसलिए बना चाहता हूँ कि आप गलती नहीं निकाल सकते। राक्षस इसलिए बना रहा हूँ कि आप गलती नहीं निकाल सकते। कितनी बड़ी धारणा उस छोटे से बालक की। आप लोग भी ऐसे ही हो, आप भी वही काम पसंद करते हो, आप उस बच्चे पे मत हंसो, आप भी वैसे ही हो। आप भी मैं जो काम करूँ उसमें कोई गलती नहीं निकलना चाहिए, उसे उसकी कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए, मैं उसमें निष्फल नहीं होना चाहिए। आप सबकी यही धारणा है, इसलिए आप वही काम पकड़ते हो जिसमें मैं बिल्कुल भी अच्छे से कर। नहीं, आपको कठिन कार्य पकड़ना चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा, करके बताऊंगा मैं और होगा वो कार्य। और गलती होगी तो सुधारूंगा, दोबारा करूंगा, तीसरी बार करूंगा, बार बार करूंगा, एक ना एक दिन तो होके रहेगा। कभी तो होगा, कब नहीं होगा। जब आप ऐसे विचार बनाओगे तब कहीं जाकर आप पहुंच पाओगे।